हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नवस्य एंड आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल, जहां पर हम सीखेंगे स्पेशल इंग्लिश फॉर पटवारी एग्जामिनेशन। जहां पर हम पटवारी एग्ज़ाम के लिए स्पेशल हम इंग्लिश की सीरीज में चला रहा हूं, जहां पर मैंने लगभग प्रेजेंट टेंस ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। ठीक है, आज हम प्रेजेंट टेंस पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, कल हम पास स्टार्ट कर देंगे। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और थैंक यू वेरी मच आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं रेगुलर क्लासेस नहीं डाल पा रहा हूँ। मेरा इतना बिजी शेड्यूल चलता है कि मैं बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल पाता हूँ। अभी नाइट का 12 बज चुका है और 12 बजे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इतना कुछ कर रहा हूँ तो आई जस्ट वांट यू टू शेयर माय वीडियोस विद लॉट ऑफ पीपल। आई जस्ट वांट यू टू लाइक माय वीडियोस। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा और हो सकता है मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाना और मोटिवेट हो जाऊँ। क्योंकि अभी मेरे पास टाइम न मिलने के बावजूद अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो it will be your responsibility to share my videos with your friend, with your colleagues. All right, so now start our today's class guys। जैसे हम लोग टेंस स्टार्ट किए थे, टेंस में हमने देखा कि टेंस कितने तरह के होते हैं, 3 टाइप से होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट एंड फ्यूचर। हमने देखा है कि प्रेजेंट टेंस की 4 एक्शन होती हैं। ठीक है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे ही हमारे पास पास्ट टेंस की भी 4 एक्शन होती है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वैसे ही हमारे पास फ्यूचर की भी 4 एक्शन होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि टोटल हमारे पास 12 एक्शन हो जाती है। 12 एक्शन अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारे लिए टेंस बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि जब कोई आप काम भूतकाल से करते हो, भूतकाल में कोई आपने काम स्टार्ट किया है और वो काम अभी तक चल रहा है, ऐसे कामों को बताने के लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए, इस सेक्शन को समझने के लिए हमें एक कहानी से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, मान लो एक बच्चा है। ठीक है, मान लो एक बच्चा है, वो सुबह 8 बजे से खेल रहा है। अभी समझ लो अब 12 या 1 बज चुका है, लेकिन वो 8 बजे से खेल रहा है, अभी भी उसका खेलना जारी है। काफ़ी देर तक खेलता रहता है। कुछ देर बाद उसकी माँ आती है और कहती है, अभी खेलना बंद करो बेटा, तुम 8 बजे से खेल रहे हो। मतलब यहाँ पर ये है कि जो सेंटेंस हम यूज़ कर रहे हैं ना, कि तुम 8 बजे से खेल रहे हो, तुम 5 बजे से खाना खा रहे हो, तुम 2 बजे से सो रहे हो, तुम 3 घंटे से पढ़ाई कर रहे हो। जब भी आपके पास इस तरह का सेंटेंस हो जहाँ पर आपने कोई काम अपने भूतकाल से स्टार्ट किया है लेकिन आपका काम चल रहा है, ऐसे टाइम को बताने के लिए, ऐसे सेंटेंस को बताने के लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रेजेंट इसलिए यूज़ करें क्योंकि वर्तमान में भी अभी काम चल रहा है, कॉन्टिन्यू इसलिए है क्योंकि काम आपका लगातार चल रहा है, और परफेक्ट इसलिए क्योंकि ऑलरेडी आपका काम किसी भूतकाल टाइम से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सारा मीनिंग समझ में आएगा कि हम प्रेजेंट क्यों ले रहे हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यू का मतलब क्या होता है। एक बार फिर मैं समझा देता हूँ। प्रेजेंट टेंस में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि काम अभी भी हमारा वर्तमान में चल रहा है, कंटिन्यू है। ठीक है, वर्तमान में चल रहा है। परफेक्ट इसलिए है क्योंकि हमारा काम किसी पुराने टाइम से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब इसकी पहचान देख लेते हैं। तो पहचान क्या है कि भूतकाल में कोई काम किसी विशेष समय से शुरू होकर या विशेष समय से शुरू होता है और वर्तमान में भी जारी रहता है। ठीक है, पहली पहचान है। अब सेकंड पहचान क्या है? हिंदी भाषा में इस तरह के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं और साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिलेगा समय का बोध। ठीक है, समय का बोध यानी कि आपको समय बताना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे समय बताया। ठीक है, इस सेंटेंस में आप देख सकते हो, तुम 8 बजे से खेल रहे हो। देखिए, ये सेंटेंस, इसमें समय भी बताया गया है, तो यानी कि समय का बोध आपको कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यू हैव बीन प्लेइंग सिंस 8 o'clock, ये समय का बोध। अब गाइस, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर हमें समय बताना होगा तो समय को कनेक्ट करने के लिए हमें प्रपोजिशन की ज़रूरत पड़ेगी, समय को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास प्रपोजिशन क्या होता है, प्रपोजिशन कितने सारे हैं हम देखते हैं। तो देखिए, जब भी हमें इस टाइम को जोड़ना है, जैसे ये समय का बोध है, समय को अगर सेंटेंस में जोड़ना है तो आपको प्रपोजिशन की ज़रूरत पड़ेगी। और प्रपोजिशन क्या है हमारे पास? एक तो सिंस है और एक फॉर है। अब सिंस और फॉर का यूज़ कैसे करना है, तो चलिए देखते हैं हम सिंस और फॉर का यूज़ करके। देखो, सिंस का मतलब क्या होता है?
जब कोई काम किसी विशेष समय से शुरू होता है तब हमें सिंस का प्रयोग करना पड़ता है। विशेष समय यानी कि मान लो कोई आपने काम किया है, जैसे मैं बोलूँ कि मैं 5 बजे से टीवी देख रहा हूँ, तो मेरा काम कब से स्टार्ट हुआ है? मेरा काम स्टार्ट हुआ है 5 बजे से। ऑलराइट, यानी कि मेरा काम किसी विशेष समय से शुरू हुआ है और वह विशेष समय क्या है? 5 बजे। मैं अगर बोलूँ कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो मेरा काम कब से स्टार्ट हुआ है? सुबह से स्टार्ट हुआ है। ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मैं 2 घंटे से, मतलब कि मैं 2 बजे से टीवी देख रहा हूँ, तो मेरा काम कब से स्टार्ट हुआ है? 2 बजे से। यानी कि जब भी आपको किसी काम का, जब भी आप कोई काम कर रहे हो और उस काम का अगर समय बताया गया है, तो आप लगाओगे सिंस का यूज़ करोगे। जैसे मैं 5 बजे से खेल रहा हूँ, तो मुझे बताओ कि इसमें जो लड़का है ये कब से खेल रहा है? 5 बजे से। मतलब इसका काम कब से स्टार्ट हुआ है? 5 बजे से। ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे? सिंस 5 o'clock, क्योंकि हम सिंस इसीलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये प्रपोजिशन ओ क्लॉक को जोड़ने की, ठीक है, टाइम को जोड़ने के लिए हम सिंस का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और एग्जांपल लिखते हैं। अगर मान लो आप कोई मॉर्निंग से आप कोई काम कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? आई हैव बिन डूइंग माई वर्क सिंस मॉर्निंग। वहाँ पे आप बोलोगे सिंस मॉर्निंग। ठीक है। सिंस मॉर्निंग इसलिए बोलोगे क्योंकि आपको पता है कि आपका काम कब से स्टार्ट हुआ है? मॉर्निंग से स्टार्ट, इसलिए सिंस मॉर्निंग। जैसे हम और एग्जांपल देख सकते हैं कि हम सिंस कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। एक तो मॉर्निंग के साथ यूज़ कर सकते हैं, इवनिंग के साथ यूज़ कर सकते हैं, आफ्टरनून के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये जितने भी टाइम होते हैं जो नेचर का टाइम होता है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इस टाइप से कर सकते हो। फिर किसी दिनों के नाम के आगे कर सकते हो, जैसे सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस संडे, सिंस फ्राइडे। जो भी आपका डे का नाम है, आप उन दिनों के नाम से पहले सिंस का यूज़ कर सकते हो। ठीक है। किसी सन के आगे भी कर सकते हो, जैसे सिंस लास्ट वीक। ठीक है। सिंस लास्ट वीक, पुराने सप्ताह से। ठीक है, इस टाइप से। सिंस लास्ट ईयर, पुराने साल से। अगर आप 1993 बोलना चाहते हो कि मैं 1993 से यहाँ रह रहा हूँ, तो आप बोलोगे आई हैव बिन लिविंग हियर सिंस 1993। तो वहाँ पे आप सिंस का यूज़ कर सकते हो। सिंस 8 o'clock यूज़ कर सकते हो किसी घड़ी के टाइम बताने के लिए। ठीक है, इन सब के साथ यूज़ करना है। अब आते हैं फॉर का यूज़। चलिए ठीक है, देखते हैं हमारे पास अगली स्लाइड में फॉर का यूज़। देखो, फॉर का यूज़ जब हमें समय को अवधि में बताना हो या मात्रा में बताना हो, तो हमें फॉर का यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए, अब ये क्या लाइन है, थोड़ा देख लेते हैं। मान लो, देखो, अगर मान लो आपका लेक्चर लगता है। ठीक है। मैं बोलूँगा कि आपका लेक्चर कब से लगता है या कब से लग रहा है, तो आप बोलोगे कि सर मेरा लेक्चर 5 बजे से लग रहा है। ठीक है, आप ऐसा बोलोगे कि मेरा लेक्चर 5 बजे से लग रहा है। अब मेरा क्वेश्चन होगा कि भाई आपका कितने समय से लग रहा है, कितने समय से लग रहा है, यानी कि मैं यहाँ पे अवधि पूछ रहा हूँ कि भैया जो आपका लेक्चर है वो कितना समय से लग रहा है, मतलब 1 घंटे से लग रहा है या 2 घंटे से लग रहा है। ठीक है, इस टाइप से। तो जब भी आपको अपना समय अवधि में बताना हो, तो आपको फॉर का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे फॉर 2 आवर्स। देखिए, फॉर 2 आवर्स, देखिए आपका काम मान लो यहाँ इस पॉइंट से शुरू हुआ है और चलते 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 इस पॉइंट पे ख़त्म हो गया। ठीक है। अब आपने यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस या फिर यहाँ से ही लेके यहाँ तक का अपना टाइम मेज़र किया, तो आपको पता चला भैया कि आपने 2 घंटा काम किया है, 2 घंटा। ठीक है। जब इस टाइप के आपको बताना हो कि भाई मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, मैं 3 घंटे से काम कर रहा हूँ, मैं 4 घंटे से काम कर रहा हूँ, तो आप लगाओगे फॉर। यहाँ पे फॉर इसलिए लगाओगे क्योंकि आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया गया कि आप कितने बजे से काम कर रहे हो। यहाँ पर सिर्फ आप ये बता रहे हो कि आप 2 घंटे से काम कर रहे हो, लेकिन ये नहीं बता रहे हो कि आप 2 बजे से या 3 बजे से 4 बजे से काम करो। ठीक है। मतलब जहाँ पर आपको अवधि में बताना हो काम कि आपने कितना घंटा काम किया है, कितना घंटा आप सोए हो। अगर मैं बोलूँ कि मैं दो घंटे से सो रहा हूँ, ठीक है, 2 घंटा मेरा अवधि हो गया। अगर मैं बोलूँ कि मैं 3 बजे से सो रहा हूँ, तो 3 बजना मेरा क्या हो गया? एक टाइम हो गया जहाँ पर मैं सिंस का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। अब जैसे देखते हैं हम फॉर का यूज़ कहाँ कर सकते हैं। जब भी आपको आवर्स बताना हो कि यार 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, तो आप लगोगे 8 आवर्स फॉर 2 डेज़। जब भी आपको दिन बताना हो कि 3 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, तो फॉर 2 डेज़। आपसे मंथ बता सकते हो कि 6 महीने से, 7 महीने से, 8 महीने से, 2 वीक से, 3 वीक से, 2 मिनट से, 3 मिनट से, 4 मिनट से, इस टाइप से आप बता सकते हो। ठीक है। और ये ओ क्लॉक, ठीक है, ये ओ क्लॉक नहीं है, ये हमारे पास 2 सेंटेंस हैं। अब ये सेंटेंस क्या है मेरे पास? अब मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। देखो, मान लो, लेट मी चेक इट।
मान लो आप क्या करो, आप 8 बजे से पढ़ रहे हो, ठीक है, 8 बजे से पढ़ रहे हो। अभी कितना बजे है, अभी मान लो 10 बजे है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आपने काम 8 बजे से स्टार्ट किया है और अभी बजा है 10, यानी कि आपको पता है कि आप 2 घंटे से पढ़ रहे हो, ठीक है। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे आपने टाइम नहीं बताया कि आपका टाइम कब से स्टार्ट हुआ है, आपका पढ़ने का काम कब से स्टार्ट हुआ, बल्कि आपने ये बताया कि आप अभी तक कितना घंटा पढ़ चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये बताया कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, यानी कि 2 घंटे से, यानी कि यहाँ पे क्या यूज़ होगा, फॉर का यूज़ होगा। टाइम को जोड़ने के लिए हमें फॉर 2 आवर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। अब देखिए अगला सेंटेंस है, आप उसी सेंटेंस को एक और तरीके से बता सकते हो कि मैं 8 बजे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, अपने टाइम आपने फिक्स बता दिया भैया कि आपका काम कब से स्टार्ट हुआ है, 8 बजे से। और जब भी आपको किसी काम का अगर स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया जाए तो आप लगाओगे सिंस लगाओगे, ठीक है। तो आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत ये अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अभी तक हमने पढ़ा है सेंटेंस के बारे में अभी तक हमने पढ़ा है। अब हम क्या करेंगे, उन्हीं सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे इंग्लिश में कि कैसे किया जा सकता है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले सेंटेंस। जैसे हमारे पास अगर कोई सिंपल सेंटेंस होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग ऑफ प्लस वर्ब देन ऑब्जेक्ट होगा। देखिए हमारे पास सब्जेक्ट आ चुका है, अब हेल्पिंग ऑफ चाहिए, तो हेल्पिंग ऑफ में आपको मिलेगा हैज़ और हाउ, और साथ में आपको बीन मिलेगा, यानी कि हैज़ बीन और हैव बीन, ये हमारी क्या हो गया, हेल्पिंग ऑफ हो जाएगी, ठीक है। हमारी हेल्पिंग ऑफ हो जाएगी हैज़ बीन और हैव बीन। चूँकि यहाँ पे बीन कॉमन टर्म्स था इसलिए मैंने बीन को अलग सेपरेट कर दिया हूँ और हैज़ और हैव को अलग सेपरेट कर दिया, ठीक है। हमारी हेल्पिंग ऑफ क्या है, हैज़ बीन हैव बीन। अब चाहिए वर्ब, तो यहाँ पे वर्ब की एनजी फॉर्म लगेगी, देन ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट। अब चूँकि हमें टाइम को भी जोड़ना है तो टाइम को जोड़ने के लिए हमें सिंस और फार का यूज़ करना पड़ेगा प्लस टाइम। देखिए अब हैव बीन का यूज़ कहाँ करना है, हैव बीन का यूज़ हमेशा बहुवचन के साथ करना है। जब भी आपको बहुवचन वाले सब्जेक्ट मिले, यू वी दे आई, आपको हैव बीन का यूज़ करना है। हैज़ बीन का यूज़ कहाँ करना है, हैज़ बीन का यूज़ वहाँ करना है जहाँ पर आपको सब्जेक्ट एक वचन दिए जाए, ही सी ईट राम, ये सारे एक वचन वाले सब्जेक्ट है, आपको हैज़ बीन का यूज़ करना है, ठीक है। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है, सब्जेक्ट आ चुका है, हैज़ हैव प्लस बीन, देन वर्ब का एनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर, देन टाइम। श्याम सुबह से गाना गा रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, श्याम। अब श्याम के साथ एक वचन है, श्याम हैज़ के साथ बीन लग गया, ठीक है। देन वर्ब का एनजी फॉर्म सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंस लगेगा क्योंकि इसका काम कब से स्टार्ट हुआ, सुबह से स्टार्ट हुआ, सिंस मॉर्निंग। माँ 2 घंटे से कपड़े धो रही है, तो देखो माँ का काम कब से स्टार्ट हुआ हमें नहीं पता, लेकिन माँ ने कितना घंटा काम किया है, 2 घंटा काम किया, यानी कि फॉर लगेगा, ठीक है। तो मदर हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ फॉर 2 आवर्स। रोहन सुबह से खाना बना रहा है, तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, रोहन है, और रोहन क्या कर रहा है, देखो रोहन, अब रोहन के साथ एक इकलौता है, एक वचन है। रोहन हैज़ बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, क्योंकि इसका सुबह से स्टार्ट हुआ है खाना, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इन्हीं सेंटेंस का हम नेगेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। तो नेगेटिव बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, देन हेल्पिंग वर्ब आती है, देन नॉट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा यहाँ से ध्यान से देखिए, हमें किसी भी सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाना है तो हमें वर्ब से पहले नॉट कर दो, आप नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है, नेगेटिव बन जाएगा। अब देखिए अभी तक जितने भी हम लोग सेंटेंस पढ़े हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब कैसी थी, हेल्पिंग वर्ब एक शब्द से मिलकर बनती थी, लेकिन जो अभी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो 2 शब्दों से मिलकर बनती है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास अभी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ बीन है और हैव बीन है, तो देखिए ये 2 शब्दों से मिलकर बनी हुई है हेल्पिंग वर्ब है। पहला शब्द ये है, दूसरा शब्द ये है, इसमें भी पहला शब्द हैव है, दूसरा शब्द बीन है। जो रेड कलर में है पहला शब्द और जो कलर में है ये दूसरा शब्द है। यानी कि जब भी अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब एक या एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को 2 भागों में डिवाइड कर दो, पहले वाले शब्द अलग कर लो और दूसरे वाले को अलग रहने दो। जैसे और भी देखते हैं ना, हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आ जाएगी आगे जाके, फिर विल हैव बीन आ जाएगा, शैल हैव बीन आ जाएगा, शुड हैव आ जाएगा, कुड हैव आ जाएगा, माइट हैव आ जाएगा।
मतलब कि इस टाइप की हमारे पास बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब है जो इस टाइप की 2 या 3 शब्दों से मिलकर बनती है। जैसे ये 2 शब्दों से मिलकर बनी है, ये भी 2 शब्दों से मिलकर बनी है, ये भी 2 शब्दों से मिलकर बनी, ये 3 शब्दों से मिलकर बनी है, ये भी 3 शब्दों से मिलकर बनी है, ये 2, ये 2, ये 2। तो आप इसको 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए। पहला वाला लेटर इसको आप अलग कर दीजिए, ठीक है, ये अलग कर दिया। और जो दूसरा वाला लेटर है, जो दूसरा वाला शब्द है, वर्ड है, जैसे बिन, बीन, बीन, हाउ बिन, हाउ बिन, हाउ हाउ हाउ। तो देखिए इसको वर्ब के साथ अटैच करना पड़ेगा। वर्ब के साथ अटैच करने का इन द सेंस है कि अगर हम जैसे अगर नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बिन से भी पहले लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो बीन है ये वर्ब के साथ अटैच हो जाएगी। यहाँ पे देखो, मतलब कि बीन और वर्ब के एनजी के फॉर्म के बीच में हम कोई भी शब्द ऐड नहीं करेंगे। अगर हमें वर्ब से पहले नॉट ऐड करना है तो हमें यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, हमें बीन से पहले ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी हेल्प हम 2 शब्दों से मिलकर बनी है और ये रूल्स हमेशा काम करता है। जब भी आपकी हेल्प हम 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनेगी, वहाँ पर ये वाला रूल्स काम करेगा कि जो बाकी का जो शब्द बनता है, जो हेल्प हम का बाकी का बचा हुआ शब्द है, वो वर्ब के साथ अटैच हो जाएगा। और वर्ब के साथ अटैच होने से क्या होगा कि हमें नॉट जो है बीच में नहीं लगा सकते। फिर हम नॉट उस बिन से पहले लगाना पड़ेगा या फिर विल हैव बिन से पहले लगाना पड़ेगा। आने वाली क्लासेस में आपको और इस तरह के कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, तो आपको वहाँ पे और अच्छे समझ में आ जाएगी कि हम किस तरह से इन चीज़ों को डील कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे देखते हैं, सब्जेक्ट आ चुका है हमारे पास, हेल्पिंग हैज़ बिन और हैव बिन था, लेकिन हमने क्या किया, हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। तो हैव बचा है, हैव, हैज़ प्लस नॉट, ठीक है, नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के एनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस, फॉर, देन टाइम। देखिए यहाँ पे वर्ब से पहले नॉट आना था, लेकिन हमें पता है कि बिन और वर्ब अटैच हो जाते हैं। यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई वर्ड नहीं आ सकता है, तो हमने बिन से पहले लगा दिया नॉट। ठीक है, अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास, सब्जेक्ट हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के एनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, देन टाइम। श्याम सुबह से गाना नहीं गा रहा है। श्याम हैज़ नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। श्याम आ चुका है, श्याम के हिसाब से हैज़ आ चुकी है, नॉट आ चुका है, फिर बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। क्योंकि उसका काम सुबह से स्टार्ट हुआ इसलिए हमने सिंस मॉर्निंग लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे भी रेड कलर में देखिए कि बीन और सिंगिंग के बीच में हमने नॉट नहीं लगाए, नॉट हमने लगाया है कहाँ पे, बीन से भी पहले। ठीक है, माँ 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रही है। तो देखिए यहाँ पे मदर की बात कर रहे हैं और यहाँ पे 2 घंटे की बात कर रहे हैं, यानी कि फॉर लगेगा। मदर हैज़ नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ फॉर 2 आवर्स। रोहन सुबह से खाना नहीं बना रहा है। अभी हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी हेल्प हम 2 शब्दों से मिलकर बनती, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनती है। तो हम क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब का पहले वाला जो शब्द होता है उसको अलग कर देंगे, बाद वाले शब्दों को हम वर्ब के साथ फिक्स कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है, तो हमें हैज़ और हैव को आगे कर दिया। ठीक है, हम बीन को इसलिए नहीं करते क्योंकि बीन ऑलरेडी वर्ब के साथ अटैच हो चुका है, यानी कि ये अपनी कभी जो लोकेशन कभी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे नॉट भी लगाना पड़ेगा तो हमें बीन से पहले नॉट लगाना पड़ेगा। ये कभी भी अपनी लोकेशन नहीं चेंज करता है। तो देखिए यहाँ पे हैव आ चुका है, हैज़ आ चुका है, सब्जेक्ट आ चुका है, वर्ब चाहिए तो वर्ब से पहले वर्ब के एनजी फॉर्म आ चुका है, लेकिन उससे पहले हमारा जो बीन बचा है उसको बीन लगा दिया हमने, क्योंकि हैज़ बीन और हैव बीन का बीन बचा हुआ ना, इसलिए। देन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे टाइम जोड़ने के लिए सिंस और फार का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि आप आगे लिख दीजिएगा, सिंस और फार प्लस टाइम। क्या श्याम सुबह से गाना गा रहा है? तो देखिए क्या को लेकर पूछा है, तो श्याम के हिसाब से हेल्पिंग हैज़ आ चुकी है, क्योंकि श्याम कैसा है, श्याम एक वचन है ना। हैज़ श्याम बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। क्या माँ 2 घंटे से कपड़े धो रही है। हैज़ मदर बीन वॉशिंग क्लॉथ फॉर 2 आवर्स। अब चलते हैं हम क्वेश्चन वर्ड से बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है, देन उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड आ चुका है। अब हेल्पिंग वर्ब का हमने हैज़ और हैव लिख दिया है, देन सब्जेक्ट आया है। अब हेल्पिंग वर्ब में बीन बचा है, तो बीन हम यहाँ पे लिख देंगे वर्ब से पहले। ठीक है, क्योंकि बीन वर्ब के साथ अटैच हो जाता है। देन ऑब्जेक्ट। क्या श्याम सुबह से गाना क्यों गा रहा है। वाई हैज़ श्याम बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। माँ सुबह से कपड़े क्यों धो रही है। वाई हैज़ मदर बीन
वॉशिंग क्लॉथ फॉर 2 आवर्स। अब हमें इन्हीं सेंटेंस का नेगेटिव करना है। तो नेगेटिव करने के लिए आपको पता है कि क्वेश्चन वर्ड आता है हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे चूँकि हेल्पिंग ऑफ हमारी 2 शब्दों से मिलकर बनी है, इसलिए हमें जो नॉट लगेगा वो बीन से भी आगे लगेगा। क्वेश्चन वर्ड आ चुका है, हेल्पिंग ऑफ आ चुकी है हैज़ और हाउ, सब्जेक्ट आ चुका है नॉट, और नॉट के बाद बीन, देन वर्ब कैन फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट सिंस फॉर। श्याम सुबह से गाना क्यों नहीं गा रहा है? तो वाई हैज़ श्याम नॉट बिन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। माँ 2 घंटे से कपड़े क्यों नहीं धो रही? वाई हैज़ मदर नॉट बिन वॉशिंग क्लॉथ फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अभी हम एक सेंटेंस के 6 सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या करना है, अभी आपका काम है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास सेंटेंस है आई हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इसका मतलब होता है मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ। ठीक है, आई हैव नॉट बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। तो देखिए ये जो बीन है वर्ब के साथ अटैच हो जाता है, इसलिए हमें नॉट लगाना पड़ेगा बीन से भी पहले। अटैच होना इन द सेंस कि हमें बीन और वर्ब के बीच में हम कोई और शब्द ऐड नहीं कर सकते। अगर ऐड होगा भी तो वो बीन से आगे होगा। ठीक है, हैव आई बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ? हैव आई नॉट बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ? वाई हैव आई नॉट बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा हूँ? ओके, और वाई हैव आई नॉट बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, इसमें जो लास्ट वाले में है, लास्ट के इसमें आप नोट हटा दीजिएगा, क्योंकि एक सकारात्मक सेंटेंस हम बनाएंगे इसका भी। ठीक है, यहाँ तो कोई वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, और मैं कोशिश करूँगा कि अगर आप जितने ज़्यादा लाइक और शेयर करते हो तो उतना मुझे अच्छा लगेगा, और उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट हो जाऊँगा अगला वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच गाइस इस वीडियो बनने के लिए।